सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग विद द इचिमोकू इंडिकेटर। इचिमोकू इंडिकेटर एक बहुत ही अनोखा इंडिकेटर है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने में। तो हम इस वेबिनार में जानेंगे कि कौन से वो कॉमन मिस्टेक्स हैं और कैसे आप इस इंडिकेटर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. तो आइए इस वेबिनार को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस वेबिनार में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इचिमोकू इंडिकेटर के बारे में हमें क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द इचिमोकू इंडिकेटर, यानी कि इचिमोकू इंडिकेटर जो है वो किन किन लाइन्स से बना हुआ है। ट्रेंड एनालिसिस सीखेंगे इचिमोकू इंडिकेटर का इस्तेमाल करके। मोमेंटम एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस कैसे किया जाए वो हम सीखेंगे। स्कैनर एग्जांपल्स देखेंगे, स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। सो व्हाई लर्न द इचिमोकू इंडिकेटर, क्यों सीखना चाहिए हमें इचिमोकू इंडिकेटर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही वर्सेटाइल इंडिकेटर है ये एक, और इस कारण से आप मार्केट के अलग अलग पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके, जैसे कि ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मोमेंटम एंड ट्रेडिंग सिग्नल्स भी जनरेट किए जा सकते हैं। ये एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। और ये इंडिकेटर जो है बहुत ही ईजी टू यूज है। अगर आप यहाँ पे पिक्चर में इंडिकेटर को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको जरूर लग रहा होगा, या फिर अगर आपने खुद से ट्राई किया है इस इंडिकेटर को अप्लाई करके देखने का तो आपको कॉम्प्लिकेशंस लगे होंगे। दैट इज बिकॉज उसका रीजन ये है कि इसमें 5 लाइंस आपको देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन उन 5 लाइंस का जो मीनिंग अगर आप समझ जाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी इस इंडिकेटर को यूज करने में। सो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन से हैं वो 5 लाइंस और क्या है उनका मीनिंग, किस प्रकार से उन्हें यूज करना है। Components of the Ichimoku indicator. So Ichimoku इंडिकेटर में बेसिकली 5 लाइंस होते हैं। इंपॉर्टेंट उसमें से जो है 4 लाइंस है। नेमिंग कन्वेंशन 2 फॉलो किए जाते हैं। जापानीज नेम्स भी होते हैं इन 5 लाइंस के और इंग्लिश नेम्स भी होते हैं। हम अपने वेबिनार में इंग्लिश नेम को रिफर करेंगे। सो ये जो है यहां पे आप देख पा रहे हैं, सारे लाइंस को मैंने मार्क करके रखा है और यहां पे उनके कैलकुलेशंस है। तो आइए एक एक लाइन को कवर करते हैं। कन्वर्जन लाइन, सो बेसिकली कन्वर्जन लाइन क्या होता है? वेरी सिंपल कैलकुलेशन, 9 पीरियड हाई प्लस 9 पीरियड लो डिवाइडेड बाय 2। वेरी सिंपल, जो लास्ट 9 कैंडल्स में हाईएस्ट हाई था, यानी कि देखिए यहां पे है अपना कन्वर्जन लाइन। सो हाईएस्ट हाई आई थिंक ये है लास्ट 9 कैंडल्स का, लोएस्ट लो ये है। इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो हो गया आपका कन्वर्जन लाइन। वेरी सिंपल। बेस लाइन क्या हो गया? बेस लाइन भी सिमिलर कैलकुलेशन है, उसमें बस पीरियड को बढ़ा दिया गया है। इंस्टेड ऑफ 9 पीरियड वी आर कंसिडरिंग 26 पीरियड। सो 26 कैंडल्स का आई थिंक हाईएस्ट हाई समवेयर ये होना चाहिए एंड लोएस्ट लो तो यही है, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो आपको दे देगा बेस लाइन। वेरी इजी अगेन। लीडिंग स्पैन ए, कन्वर्जन लाइन प्लस बेस लाइन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो आपको दे देगा लीडिंग स्पैन ए। ये जो ग्रीन लाइन यहां पे आप देख पा रहे हैं जो क्लाउड को बना रहा है उसे हम कहते हैं लीडिंग स्पैन ए। सो इन दोनों लाइन का जो मिड पॉइंट है वो आ गया आपका लीडिंग स्पैन ए। लीडिंग स्पैन बी क्या है? 52 पीरियड हाई प्लस 52 पीरियड लो डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 52 पीरियड हाई और लो का जो मिड पॉइंट है वो आपको दे देगा लीडिंग स्पैन बी, जो कि यहां पे ये रेड लाइन आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। और सबसे सिंपलेस्ट जो है वो है लैगिंग स्पैन, जिसका कोई कैलकुलेशन है ही नहीं है एक्चुअली। जो करंट कैंडल का क्लोज प्राइस होता है उसी को 26 पीरियड पीछे करके यहां पे दिखा दिया जाता है और उसे हम कहते हैं लैगिंग स्पैन। अब इस लाइन को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है ट्रेडर्स में। क्यों होता है? नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको जब लाइव दिखाएंगे चार्ट पे तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर इस इंडिकेटर का यूज होता नहीं है स्ट्रैटेजी डेवलप करने में, इसको बस विजुअलाइज करने के लिए यूज किया जाता है जब आप चार्ट को रिफर करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इचिमोकू इंडिकेटर के बारे में। लीडिंग स्पैन ए एंड लीडिंग स्पैन बी लाइंस आर प्रोजेक्टेड इन द फ्यूचर, राइट। तो आइए अब टाइम आ गया है कि हमें चलना चाहिए चार्ट पे और समझ लेना चाहिए इस इंडिकेटर के बारे में अच्छे से। मैं इस चार्ट को ओपन कर लूंगा
जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे ये जो है क्लाउड है आपका। क्लाउड किसे कहते हैं? जो कि रेड और ग्रीन रीजन होता है इचिमोकू इंडिकेटर का, उसे हम इचिमोकू क्लाउड कहते हैं। और क्लाउड किस लाइन से बना होता है? क्लाउड बना होता है लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी लाइन से। और ये जो क्लाउड है वो आप देखेंगे कि लास्ट कैंडल के बाद भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि फ्यूचर में भी जब यहां पे कैंडल्स है ही नहीं तभी भी आपको ये क्लाउड देखने के लिए मिलेगा। सो इस आइडिया का इस्तेमाल करके आप इस का नाम याद रख सकते हैं। लीडिंग स्पैन ए, लीडिंग स्पैन बी जो है क्लाउड बनाता है। क्लाउड आगे की तरफ होता है, लीड कर रहा होता है, तो आप इस प्रकार से कोशिश कर सकते हैं कि इसका नाम याद रखें, लीडिंग स्पैन ए एंड लीडिंग स्पैन बी। बी होता है ये रेड वाला लाइन एंड ग्रीन वाला लाइन को कहते हैं लीडिंग स्पैन ए। वेरी सिंपल, राइट? अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया फ्यूचर में प्रोजेक्ट किया है, उसका इस्तेमाल क्या है, यूज क्या है। बेसिकली आप फ्यूचर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स देख पाएंगे इस क्लाउड का इस्तेमाल करके। ड्यू टू पॉइंट नंबर 1, द क्लाउड ऑल्सो अपीयर्स बियॉन्ड द लास्ट कैंडल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है चार्ट पे। द क्लाउड दैट इज प्रोजेक्टेड इन द फ्यूचर शोज फ्यूचर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, lagging span is simply the close price of the current candle which is projected 26 period in the past. आइए वापस चार्ट पे चलते हैं। सो लैगिंग स्पैन, ये जो ग्रीन लाइन है वो है लैगिंग स्पैन लाइन। और ये कैसे बनता है? सिंपली ये जो क्लोज प्राइस है लास्ट कैंडल का यहां पे, उसको यहां पे बस शिफ्ट कर दिया गया है। मान लीजिए कि इसका लाइन चार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया और उसको 26 पीरियड पीछे शिफ्ट कर दिया, तो एग्जैक्टली आपको लैगिंग स्पैन ही मिलेगा, राइट? तो अब बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं कि पीछे जाते हैं, वो लोग चेक करते हैं, ओके वाओ यहां पे जो है लैगिंग स्पैन को प्राइस ने क्रॉस किया है, उसके बाद जो है ट्रेंड बुलिश रहा है या बेरिश रहा है, जो भी है। सो ये एक गलती है जो आप कर रहे हैं, बिकॉज जब ये कैंडल बन रहा था यहां पे तब तो लैगिंग स्पैन लाइन था ही नहीं, तो उसका इस्तेमाल तो हम कर ही नहीं सकते हैं क्रॉसओवर वगैरह में। जैसे कि यहां पे अगर मैं आ जाता हूं तो आप देखेंगे कि लेटेस्ट जो यहां पे कैंडल्स बन रहे हैं उनमें तो कोई लैगिंग स्पैन है ही नहीं। लैगिंग स्पैन तो यहां पे आके खत्म हो चुका है। तो इन कैंडल्स का लैगिंग स्पैन कब बनेगा? जब यहां पे और आगे कैंडल्स बनते रहेंगे। जब यहां पे एक और कैंडल बनेगा तो यहां पे आएगा लैगिंग स्पैन, उसके आगे एक और कैंडल बनेगा तो उसका क्लोज प्राइस लेके यहां पे आएगा लैगिंग स्पैन, राइट? तो लेटेस्ट कैंडल का लैगिंग स्पैन बनने में तो बहुत ही टाइम है अभी, आगे और 26 कैंडल बनेंगे तब जाके यहां पे आपको लैगिंग स्पैन लाइन देखने के लिए मिलेगा, राइट? सो आई होप ये आप समझ चुके हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जस्ट हर एक कैंडल का जो क्लोज प्राइस है उसको 26 पीरियड पीछे दिखाया गया है, वही है लैगिंग स्पैन। दो और लाइन जो है वो है आपके कन्वेंशन लाइन एंड द बेस लाइन। ये वाला ब्लू लाइन जो है, अगर आप को कंफ्यूजन होता है कभी भी तो यहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ब्लू लाइन जो है वो आपका कन्वर्जन लाइन हो गया एंड रेड लाइन जो है वो आपका हो गया बेस लाइन, राइट? लैगिंग स्पैन इज सिंपली ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है और चार्ट पे भी मैंने आपको दिखा दिया है कि किस प्रकार से जो क्लोज प्राइस होता है उसी को पास्ट में ले जाकर के दिखाते हैं 26 पीरियड पीछे, वही हो जाता है आपका लैगिंग स्पैन। ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग द इचिमोकू इंडिकेटर। सो ट्रेंड को कैसे एनालाइज किया जाए इचिमोकू इंडिकेटर का इस्तेमाल करके, आइए देखते हैं। बुलिश ट्रेंड को कैसे पता लगाया जाए? जब प्राइस जो है क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम कहते हैं जो ट्रेंड है बुलिश है। जैसे कि यहां पे हम देख पा रहे हैं क्लाउड ये रहा, हमारा जो प्राइस कैंडल्स जो है क्लाउड के ऊपर है तो ट्रेंड जो है बुलिश है। सिमिलरली क्लाउड के अगर नीचे है प्राइस तो हम मानते हैं कि ट्रेंड जो है बेरिश है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं इस रीजन में। साइडवेज मार्केट कैसे पता चलेगा हमें? जब कैंडल्स जो हैं क्लाउड के बीच में बनना स्टार्ट हो जाते हैं तब हम मानते हैं कि जो मार्केट है साइडवेज हो चुका है, यानी कि कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन, द प्राइस इज ट्रेडिंग इन बिटवीन द क्लाउड। स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड का कैसे पता लगाया जाए? द प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द क्लाउड एंड लीडिंग स्पैन ए इज अबव द लीडिंग स्पैन बी, यानी कि जो क्लाउड है वो ग्रीन है। सो क्लाउड ग्रीन कब होता है? जब लीडिंग स्पैन ए लाइन, यानी कि ये जो ग्रीन लाइन है वो ये रेड लाइन के जब ऊपर होगा तब जो क्लाउड है वो ग्रीन होगा, और जब
लीडिंग स्पैन ए यानी कि ग्रीन लाइन जब नीचे होगा रेड लाइन के, तब जो है क्लाउड यहां पे रेड होगा। सो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कब होगा? जब फर्स्ट कंडीशन यह है कि क्लाउड जो है वो ग्रीन होना चाहिए, सेकेंडली जो प्राइस है वो होना चाहिए क्लाउड के ऊपर, थर्डली जो लीडिंग स्पैन ए लाइन यानी कि ये जो ग्रीन लाइन है क्लाउड का, वो जो है कंटिन्यूसली राइज करना चाहिए। ओके, तो उस कंडीशन में हम मानेंगे जो कि अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कैसे पता लगेगा? द प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो द क्लाउड एंड द लीडिंग स्पैन ए इज बिलो द लीडिंग स्पैन बी, यानी कि रेड क्लाउड है एंड द लीडिंग स्पैन ए लाइन इज फॉलिंग, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंडीशन था उसका एकदम अपोजिट। मोमेंटम एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस। मोमेंटम को कैसे एनालाइज किया जाए? बहुत ही सिंपल है। जब कन्वर्जन लाइन जो है बेस लाइन के ऊपर होता है तब हम मानते हैं कि मोमेंटम जो है बुलिश है यानी कि पॉजिटिव है, और जब कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे होता है तब हम मानते हैं कि बेरिश है। जैसे कि ये यहां पे हम देख पा रहे हैं, जब भी ये ब्लू लाइन ऊपर है ये रेड लाइन के यहां पे, तब जो मोमेंटम है बुलिश है, पॉजिटिव है, और जब नेगेटिव होता है मोमेंटम तब जो ये ब्लू लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगा रेड लाइन के नीचे, जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप देखते हैं कि मार्केट में स्ट्रांग ट्रेंड है तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है, तभी ये बेहतर परफॉर्म करता है। सपोर्ट जो है, जब प्राइस क्लाउड के ऊपर है तो क्लाउड जो है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, और जब प्राइस जो है क्लाउड के नीचे है तब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जैसे कि यहां पे कोई एग्जाम्पल हम फाइंड आउट करते हैं। यहां पे देखिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था प्राइस, यहां पे नीचे आया, क्लाउड पे यहां पे इसने सपोर्ट लिया है एंड देन ऊपर की तरफ मूव करना इसने शुरू किया है, राइट। तो इस प्रकार से आप क्लाउड को एक रीजन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रीजन की तरह मान सकते हैं। स्कैनर एग्जाम्पल 1। तो आइए अब प्रैक्टिकली कैसे स्कैनर्स और स्ट्रैटेजीज डेवलप करना है इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करके, वो हम चेक करते हैं। सो मान लीजिए कि मुझे चेक करना है कि अभी अभी जो क्लाउड है एकदम प्रेजेंट कैंडल पे टर्न हुआ है रेड से ग्रीन में, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूं? मैं कहूंगा जो मेरा लीडिंग स्पैन ए है क्रॉस कर रहा है लीडिंग स्पैन बी को। तो इस स्कैनर को बनाने के लिए हम जाएंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को ओपन करने के लिए आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे streak.tech, एंड उसके बाद अपने ब्रोकर के लॉगिन को यूज करके आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को यूज करके। सो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म, ये जो है हमारा होम पेज है, द डैशबोर्ड ऑफ द स्ट्रीक प्लेटफॉर्म। एक बार आप डैशबोर्ड पे आ जाए, उसके बाद आपको जाना है स्कैनर्स में, फिर आप क्लिक करेंगे क्रिएट स्कैनर पे। यहां पे आप सेगमेंट चूज कर लेंगे, कौन से सेगमेंट में या फिर कौन से सेक्टर में आपको स्कैनिंग करनी है। हम निफ्टी 500 चूज कर लेते हैं। टाइम फ्रेम अपने हिसाब से आप यहां पे चूज कर सकते हैं, मैं डेली पे यहां पे जाऊंगा। चार्ट टाइप यहां पे दो ऑप्शंस है, कैंडलस्टिक या फिर हेकेनाशी, आप दोनों में से कोई भी यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं, बहुत ही सिंपल कंडीशन है। इचिमोकू मैं टाइप करूंगा, उसको सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन लाइन में हम सिलेक्ट करेंगे लीडिंग स्पैन ए, क्रॉसेस अबव, इचिमोकू लीडिंग स्पैन बी। डन पे क्लिक करेंगे, यहां पे एक नाम दे देते हैं एंड इसको स्कैन करते हैं। सो ये सारे नाम हमें देखने के लिए मिल रहे हैं स्टॉक्स के, जिनमें अभी अभी जो प्रेजेंट कैंडल है उसी पे जो क्लाउड जो है वो रेड से ग्रीन हुआ है। तो आइए चार्ट पे भी जाके एक बार एक स्टॉक को चेक कर लेते हैं। लेट्स सी हिंद पेट्रो। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे करंट कैंडल पे जो है रेड से जो है ग्रीन टर्न हुआ है क्लाउड हमारा। यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमने जो क्लाउड शिफ्ट है उसे यस रखा है। आइए एक बार इसको नो करके देखते हैं अब क्या होगा। सो इस रिजल्ट को आप याद रख लीजिए, हमने जब यस रखा है तो हमें कैसा रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो करंट कैंडल है उसी पे जो है रेड से ग्रीन हुआ है।
बट एक बार हम ट्राई करेंगे इसको नो करके देखते हैं कि क्या होता है। स्कैन एंड सेव। सो आइए इनमें से एक स्टॉक को ओपन करते हैं। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, इसमें जो रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है वो डिफरेंट है। करंट कैंडल पे यहां नहीं, बल्कि यहां पे जो आगे जो लेटेस्ट लाइंस डेवलप हो रही हैं वहां पे जो है क्लाउड रेड से ग्रीन चेंज हुआ है। तो ये डिफरेंस है अगर आप यस या फिर नो सिलेक्ट करते हैं यहां पे। स्ट्रैटेजी एग्जांपल 1, स्कैनर तो हमने देख लिया। आइए अब देखते हैं कि अगर आप चाहें तो स्ट्रैटेजी किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं स्ट्रैटेजी को बनाता रहूंगा, ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी है, बाय स्ट्रैटेजी है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। जो हमने थियोरी पहले कवर किया है अपने इस वेबिनार में, उसी थियोरी को लेकर के हम यहां पे क्रिएट करने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी को, राइट। आइए चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं कि कैसे हम बनाएंगे स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए हम जाएंगे स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले और क्लिक करेंगे क्रिएट स्ट्रैटेजी पे। यहां पे हम टाइम फ्रेम सबसे पहले चूज कर लेंगे 5 मिनट्स, बाय क्वांटिटी यहां पे डाल देंगे 10 ले लेते हैं अभी के लिए फॉर एग्जांपल। आइए पहले सबसे पहले हम ग्रीन क्लाउड का कंडीशन बनाते हैं। ग्रीन क्लाउड कैसे बनेगा? हमने स्कैनर जो बनाया था उसी में हमने देखा था कि ग्रीन वाला कैसे बनता है। इचिमोकू, लीडिंग स्पैन ए, यहां पे आप डालेंगे क्रॉसेस अबव नहीं, हम यहां पे हायर देन ले लेंगे, क्योंकि हमें मतलब नहीं है कि प्रेजेंट कैंडल पे ग्रीन हुआ है या पहले ग्रीन था, हमें चाहिए बस ग्रीन होना चाहिए। हम यूज करेंगे हायर देन इचिमोकू, लीडिंग स्पैन बी। करंट कैंडल पे जो हमारा क्लाउड है वो होना चाहिए ग्रीन। ये हमारा कंडीशन है एंट्री का। सेकंड हम डाल लेते हैं जो कि बुलिश मोमेंटम का कंडीशन था, इचिमोकू कन्वर्जन लाइन क्रॉसेस अबव, इचिमोकू बेस लाइन। अगर आपको याद है तो मैं वापस जाके एक बार रिवाइज करवा देता हूं। यहां पे हमने देखा था मोमेंटम में, जब बुलिश मोमेंटम हमें चाहिए तो क्या करना है, कन्वर्जन लाइन जो होता है वो क्रॉसेस अबव होना चाहिए बेस लाइन के। तो उसी थियरी का हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और कंडीशन यहां पे हम डालेंगे कि क्लोज प्राइस जो है वो होना चाहिए हायर देन इचिमोकू लीडिंग स्पैन ए। जस्ट अ सेकेंड। लीडिंग स्पैन ए, यानी कि ये कंडीशन का क्या मीनिंग है, लीडिंग स्पैन ए हमने पहले लाइन में डिफाइन कर दिया कि होना चाहिए ऊपर लीडिंग स्पैन बी के यानी ग्रीन, और क्लोज प्राइस जो है वो होना चाहिए ऊपर लीडिंग स्पैन ए के यानी कि ग्रीन क्लाउड के ऊपर होना चाहिए क्लोज प्राइस, क्लाउड होना चाहिए ग्रीन, और हमारा जो कन्वर्जन लाइन है वो क्रॉस करना चाहिए बेस लाइन को, यानी कि बुलिश मोमेंटम डेवलप होना चाहिए स्टॉक में। एग्जिट कब करेंगे हम, स्टॉप लॉस और टारगेट के बेस पे हम एग्जिट करेंगे। 3% स्टॉप लॉस ले रहा हूं मैं यहां पे एंड 6% टारगेट, एंड यहां पे जो है हम MIS की जगह CNC NRML सिलेक्ट करने वाले हैं। एक नाम दे देते हैं स्ट्रैटेजी को, और एक बैंक का बास्केट मैंने बना के रखा है स्टॉक्स का, उसे हम यहां पे ऐड कर लेंगे। बास्केट आपको हेल्प करता है, आप अगर कोई भी आपके स्टॉक्स का लिस्ट है एक, उनको आप क्रिएट करके इजीली 1 क्लिक में यहां पे ऐड कर सकते हैं। बास्केट को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहां जाना है, बास्केट्स में जाना है,
क्रिएट बास्केट करके यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, नाम देके सेव करके उस बास्केट को फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आइए इस स्ट्रैटेजी को करते हैं हम अब बैक टेस्ट और चेक करते हैं किस प्रकार का परफॉर्मेंस हमें देखने मिलता पास्ट में अगर हमने इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया होता इन स्टॉक्स पे। सो बैक टेस्ट हमारा रन होने लगा है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें रिटर्न्स देखने के लिए मिल गया है, सिग्नल्स, विन्स कितने हैं, लॉसेस कितने हैं, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, मैक्स ड्रॉडाउन, काफी सारे पैरामीटर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्रोकरेज बटन भी मिल जाएगा जो आपको रिटर्न्स दिखा देगा ब्रोकरेज अप्लाई करने के बाद। शो ट्रेड्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ट्रेड्स भी देख सकते हैं। सारे सिग्नल्स जो भी बाय एंड सेल सिग्नल्स है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टेक प्रॉफिट, एंट्री कब हुआ, और टेबल फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आप सारे सिग्नल्स को देख सकते हैं। एंड वंस यू आर कन्विंस्ड, अगर आपको ट्रेड करना है इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके, डिप्लॉय ऑल पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इन सारे ऑप्शंस को फिल करके आप या फिर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं या तो लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग में जो है आपका रियल कैपिटल यूज नहीं होता है, तो अगर आप चाहें बैक टेस्टिंग में, मान लीजिए कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि लाइव मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस करेगा स्ट्रैटेजी, तो आप पेपर ट्रेड करके एक बार चेक कर सकते हैं, राइट। सो आइए और कुछ एग्जांपल्स देखे जाएं। स्कैनर एग्जाम्पल 2 जो हम स्कैनर बनाने वाले हैं, अब चलते हैं वापस स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, इसको बनाते हैं और जैसे जैसे मैं आपको बनाता रहूंगा मैं बताता भी रहूंगा कि इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली इसमें हम 3 कंडीशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बेरिश स्कैनर है। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखा था फर्स्ट स्कैनर का एंड स्ट्रैटेजी का, वो बुलिश था, राइट। तो बेरिश भी देख लेते हैं हम। सो बेरिश में क्या कंडीशन रहेगी हमारी, जो क्लाउड है वो हम ले रहे हैं यहां पे रेड। सेकेंडली हमारा जो लीडिंग स्पैन ए है वो फॉलिंग होना चाहिए, गिर रहा होना चाहिए लास्ट 3 कैंडल्स में। एंड उसके साथ साथ आवरली टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट एंड आवरली दोनों का इस्तेमाल किया है। आवरली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम, दोनों टाइम फ्रेम पे जो क्लाउड है वो होना चाहिए हमारा रेड। आइए चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे और इस स्कैनर को डेवलप करके देखते हैं। सो यहां पे जाएंगे हम, स्कैनर्स में क्लिक करेंगे क्रिएट स्कैनर पे। यहां पे मैं चूज कर लूंगा लेट्स से निफ्टी 100। टाइम फ्रेम हम ले लेते हैं 15 मिनट्स। कैंडलस्टिक यहां पे रहने देंगे। कंडीशंस बनाना शुरू करते हैं। इचिमोकू, लीडिंग स्पैन ए, यहां पे हम डालेंगे लोअर देन, यहां पे हम डालेंगे इचिमोकू, लीडिंग स्पैन बी, क्लिक ऑन डन। सो ये हमारा बन गया रेड क्लाउड जो हम चेक कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, राइट। उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, जो लीडिंग स्पैन ए लाइन है वो फॉलिंग होनी चाहिए लास्ट 3 कैंडल्स में। सो उसके लिए हम पीरियड मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। यहां पे हमें 3 कैंडल्स में चेक करना है, 3 डालूंगा मैं। इचिमोकू, लीडिंग स्पैन ए माइनस, आप इस कंडीशन को एज इट इज यहां पे देख के बना लीजिए। बहुत ही सिंपल है। इचिमोकू यहां पे -1 कर देंगे ऑफसेट में, लोअर देन नंबर 0। तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। मान लीजिए आपको लीडिंग स्पैन ए की जगह कोई और लाइन कंसीडर करना है तो आप उसको भी यहां पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि 3 कैंडल की जगह आपको 5 कैंडल में देखना है कि 5 कैंडल से लगातार गिरना चाहिए ये लाइन, तो यहां पे आप 5 डाल दीजिए, राइट। सो लास्ट कंडीशन जो हमारा मल्टी टाइम फ्रेम कंडीशन होगा, यानी कि जो आवरली टाइम फ्रेम है उस पे भी रेड होना चाहिए हमारा जो क्लाउड। यहां पे मैं डालूंगा इचिमोकू, लीडिंग स्पैन ए, लोअर देन इचिमोकू, लीडिंग स्पैन बी, क्लिक ऑन डन। आइए इसको स्कैन करते हैं और रिजल्ट्स को चेक करते हैं एक बार। सो ये सारे रिजल्ट्स हैं। आइए एक का चार्ट यहां पे जाके चेक किया जाए। बॉश का ले लेते हैं एग्जाम्पल।
1 आवर टाइम फ्रेम। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहां पे हम देख रहे हैं जो क्लाउड है वो रेड है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जो हमारा क्लाउड है वो रेड है, और जो हमारा ग्रीन लाइन लीडिंग स्पैन ए लाइन है वो कंटिन्यूस फॉल कर रहा है, लास्ट 3 कैंडल्स में जो है वो फॉलिंग है, राइट। सो इस प्रकार से आप जो है स्कैनर्स को डेवलप कर सकते हैं। आइए अब चेक करते हैं स्ट्रैटेजी एग्जांपल। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे एग्जैक्टली सेम कंडीशंस को लेकर के। स्ट्रैटेजी एग्जांपल 2 जो देख पा रहे हैं यहां पे एग्जैक्टली सेम कंडीशंस है, तो हमें वापस बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक इंटरेस्टिंग फीचर आपको यहां पे दिखा देता हूं, कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो स्कैनर है वो स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे एक और फीचर मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपको मैनुअली स्कैनिंग नहीं करनी है, आप चाहते हैं कि जो स्कैनिंग हो वो ऑटोमेटिकली हो और आपको सिर्फ अलर्ट्स मिलते रहें अपने फोन पे या ब्राउजर पे, तो आप टेक लाइव फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक लाइव पे क्लिक करके यहां पे अलर्ट फ्रीक्वेंसी आपको पूछा जाएगा। मान लीजिए मैं 1 मिनट सिलेक्ट करता हूं तो क्या होगा, एवरी 1 मिनट ये जो स्कैनर है ऑटोमेटिकली रन होगा और मुझे अलर्ट्स मिलते जाएंगे जब जब ये नए स्टॉक्स को डिस्कवर करेगा जो कि मेरे कंडीशंस को मैच कर रहे हैं, राइट। सो आइए कन्वर्ट किया जाए इसको स्ट्रैटेजी में। इस पे क्लिक करके हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको स्ट्रैटेजी में कंडीशंस को। सो हमारा स्ट्रैटेजी यहां पे रेडी है। यहां पे हम टाइम फ्रेम 5 मिनट चूज करने वाले हैं और कुछ फार्मा स्टॉक्स का बास्केट मैंने बना के रखा है, उसे हम यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम, यहां पे क्वांटिटी हम डाल देंगे 10 फॉर एग्जांपल, और ये बेरिश स्ट्रैटेजी है, राइट। सो यहां पे हम सेल का इस्तेमाल करने वाले हैं और एग्जिट हम कब करने वाले हैं, 2% स्टॉप लॉस, 4% टारगेट। इस बार हम कैंडल स्टिक की जगह हेकेनाशी का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो अगर आप हेकेनाशी चार्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो इस प्रकार से यहां पे आप चेंज करके हेकेनाशी चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कंडीशंस हमारे रेडी हैं, स्ट्रैटेजी रेडी है। अब बस हमें इसको एक नाम देके बैक टेस्ट कर लेना है। सो इसको एक नाम दे देते हैं, सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट रन होने लगा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं विन टू लॉस रेशियो बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल रहा है हमें यहाँ पे, रिटर्न्स भी काफी डिसेंट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगेन मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको ओपन करके इन डेप्थ एनालिसिस भी कर सकते हैं, और अगर आपको इससे लाइव ले जाना है तो डिप्लॉय ऑल पे आप क्लिक करके इस स्ट्रैटेजी को लाइव भी कर सकते हैं। सो कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। आई होप आपने एंजॉय किया इस वेबिनार को और काफी कुछ सीखे होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रश्न है इस वेबिनार के बारे में रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, या फिर आप हमारे ईमेल आईडी support@streak.tech पे भी हमें लिख के बता सकते हैं। सो कंक्लूजन में इचिमोकू इंडिकेटर जो है एक बहुत ही वर्सेटाइल इंडिकेटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया और प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मोमेंटम एनालिसिस, हर चीज के लिए इस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लैगिंग स्पैन जो है वो क्लोज प्राइस को बस पीछे दिखाया जाता है 26 पीरियड पीछे। तो हम यहाँ पे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो लैगिंग स्पैन लाइन यहाँ पे हम प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। यहाँ पे एडिट में जाके मैं इचिमोकू को ऐड कर लेता हूं। सो यहां पे आप देखेंगे कि लैगिंग स्पैन जो है ही नहीं, यहां पे हमने दिखाया ही नहीं है, बिकॉज सिंपली उसका कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज क्लोज प्राइस जो होता है करंट कैंडल का, सिंपली यहां पे अगर मैं क्लोज टाइप कर देता हूं तो वही हो गया मेरा लैगिंग स्पैन। जो क्लोज होता है दैट इटसेल्फ इज द लैगिंग स्पैन। क्लाउड जो है वो फ्यूचर में प्रोजेक्ट किया जाता है और वो आपको बताता है फ्यूचर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। स्ट्रैटेजीज और स्कैनर्स डेवलप किए जा सकते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। उन्हें बैक टेस्ट करके आप अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं, बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है उन स्ट्रैटेजीज का। सो हम अंत तक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस वेबिनार में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू विद अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, सुझाव है, आप सजेस्ट करना चाहते हैं कोई टॉपिक्स जो मैं कवर करूं अगले वेबिनार में, तो हमें ज़रूर लिख के बताएं support@streak.tech पे, या फिर आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। अगर आप हमें फॉलो करना चाहें तो हम इन सभी मीडियम्स पे अवेलेबल हैं। हमें आप
फॉलो भी कर सकते हैं। एंड अगर आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहां पे अपना नंबर प्रोवाइड करके आप एक डेमो भी बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हम इस वेबिनार को यहीं समाप्त करते हैं। मिलता हूं आप सभी से अगली बार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।